नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज पर आपका स्वागत है। 16वीं सदी के इटालियन दार्शनिक और कूटनीतिज्ञ निकोलो मैकियावेली ने एक बार कहा था कि राजनीति का नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। और उनकी कही यह बात महाराष्ट्र की राजनीति पर इस वक्त बिल्कुल फिट बैठ रही है। जी हां, एक तरफ अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के एक बड़े हिस्से में अकाल छाया हुआ है। इस बार ठीक से मानसून नहीं आया, ठीक से पानी नहीं बरसा, किसान परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ अब से चंद हफ्तों पहले ही महाराष्ट्र हिंसा की आग में जल रहा था। मराठा आंदोलनकारी जगह जगह पर हिंसा कर रहे थे, कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़ा हुआ था और यह तलवार अभी भी सरकार पर लटक रही है, क्योंकि 24 दिसंबर तक की डेडलाइन दी है मराठा आंदोलनकारियों ने कि मराठा आरक्षण को लेकर सरकार अधिसूचना जारी करे। इसके अलावा मुंबई जैसे शहर भारी प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। मुंबई में तो प्रदूषण का स्तर दिल्ली से भी आगे निकल गया। लेकिन यहां के सियासी गलियारों में, यहां के पावर हाउसेस में चर्चा इन तमाम मुद्दों की नहीं हो रही है। चर्चा हो रही है शराब की, शबाब की और जुए की। और महाराष्ट्र के राजनेता एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। उनके अंतरंग, उनके प्राइवेट, उनके निजी वीडियोस और तस्वीरें सार्वजनिक करके। साल 2019 के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में जो ड्रामा शुरू हुआ वो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो सबको चौंका देता है, और इस ड्रामे के साथ मसाला भी है। उसी कड़ी में बीते सोमवार के दिन महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ ऐसा हुआ कि राज्य की दो बड़ी पार्टियां एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर कीचड़ उछालने लगी। उनके नेताओं के अंतरंग प्राइवेट पलों की तस्वीरों को, वीडियो को सार्वजनिक करने लग गई। तो क्या है पूरा यह मामला, आइए समझते हैं। दरअसल सोमवार की दोपहर को शिवसेना के सांसद संजय राउत ने एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, उस पर एक पोस्ट डाली। उस पोस्ट में उन्होंने एक तस्वीर शेयर की और कहा कि गौर से देखिए, इसको जूम करके देखिए, और कहा कि जो ये तस्वीर है ये वेनेशियन मकाऊ की है, चीन के मकाऊ शहर की। और कहा कि करीब 3.5 करोड़ रुपए जुए में उड़ा दिए, ऐसा प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं। हिंदुत्ववादी होने के कारण महोदय धुत हैं। और इसको टैग किया बीजेपी महाराष्ट्र को, आदित्य ठाकरे को, देवेंद्र फडणवीस को और अमित शाह को। उनका इशारा था महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की ओर। यह कहना चाहते थे संजय राउत कि बावनकुले मकाऊ में जाकर जुआ खेल रहे हैं कसीनो में। अब इसके बाद जब उन्होंने ट्वीट कर दिया तो ये काफी वायरल हो गया। सियासी गलियारों में इस पोस्ट की चर्चा होने लग गई। और फिर इसके बाद चंद्रशेखर बावनकुले ने अपनी सफाई दी और उन्होंने भी एक पोस्ट डाला और ये कहा कि यह होटल का परिसर है जहां परिवार के साथ मैं रुका था। रेस्टोरेंट और कसीनो ग्राउंड फ्लोर पर हैं। फोटो किसी ने तब ली थी जब मैं खाना खाने बैठा था। तो यहां पर भी ट्विटर पे कई लोगों ने उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया कि खाना कसीनो में कब से खाते हैं, खाना तो रेस्टोरेंट में खाते हैं। संजय राउत ने फिर से एक पोस्ट किया और कहा, जाने दो, कहते हैं कि फैमिली के साथ मकाऊ गए थे, लेकिन उनके साथ बैठी फैमिली चीनी है क्या? वो कहते हैं कभी जुआ नहीं खेला, तो फिर आखिर कर क्या रहे हैं? टेबल पर मारुति स्त्रोत है क्या? मारुति स्त्रोत यानी कि हनुमान जी की आराधना का एक स्त्रोत, उसका जिक्र कर रहे हैं संजय राउत। फिर कहते हैं जितनी सफाई दोगे उतना फंसोगे, जितना तमाशा हुआ वो काफी नहीं क्या? अब संजय राउत के इस जवाबी पोस्ट के बाद मामला और गर्म हो जाता है और फिर सीधे सीधे बीजेपी की राज्य इकाई, महाराष्ट्र इकाई, वो मैदान में उतर आती है चंद्रशेखर बावनकुले को डिफेंड करने के लिए। और भाजपा महाराष्ट्र के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से
यह पोस्ट किया जाता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जी ने कभी जुआ नहीं खेला। वो परिवार के साथ जिस होटल में गए थे वहां का परिसर है। लेकिन फिर इसी पोस्ट के साथ बीजेपी एक तस्वीर भी ट्वीट करती है। उस तस्वीर में अभिनेता फरहान अख्तर के साथ आदित्य ठाकरे नजर आ रहे हैं। उनके हाथ में कोई ग्लास है और वो उस ग्लास से कुछ चुस्की ले रहे हैं। तो इस पोस्ट में बीजेपी पूछती है, लेकिन जिसकी जिंदगी ही जुआ बन गई उसकी नजर उससे आगे जाएगी ही नहीं। हमको सिर्फ एक बार बताओ संजय भाई, आदित्य के हाथ में कौन से ब्रांड की विस्की है? यानी कि बीजेपी का यह मानना है कि जो हाथ में उनके ग्लास है उस ग्लास के अंदर विस्की है, और बीजेपी अब यह जानना चाहती है कि आदित्य ठाकरे कौन सी ब्रांड की विस्की पी रहे थे। इसके बाद बीजेपी महिला प्रदेश अध्यक्ष चित्रा वाघ भी मैदान में उतर आती हैं और वो भी एक पोस्ट डालती हैं। वीडियो उनकी ओर से भी आता है। उस वीडियो में एक शख्स दिखाई दे रहा है जो कि कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की तरह दिखता है। जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है कि वो नाना पटोले ही हैं। पहले भी ये वीडियो वायरल हो चुका है। और ना तो चंद्रशेखर बावनकुले की उस तस्वीर की हम पुष्टि करते हैं कि वाकई में उस तस्वीर में जो दिख रहे हैं वो चंद्रशेखर बावनकुले ही हैं। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि वो मकाऊ गए थे अपने परिवार के साथ में। तो ये जो वीडियो डाला चित्रा वाघ ने, उस पर बवाल इसलिए हो गया क्योंकि उसमें नाना पटोले सरीखे दिखने वाले शख्स एक होटल में, एक रेस्टोरेंट में एक महिला मित्र के साथ अंतरंग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके निजी पलों की तस्वीर है और बताया जाता है कि ये मेघालय की तस्वीर है, मेघालय में किसी ने ली। तो इस तरह से निशाने पर नाना पटोले भी आ जाते हैं। नाना पटोले वो शख्स हैं जो कि महाराष्ट्र से सांसद चुने गए थे 2014 में बीजेपी के टिकट पर, लेकिन बाद में इनकी प्रधानमंत्री मोदी से अनबन हो गई और इनका कहना था कि मोदी का रवैया जो है उनके प्रति ठीक नहीं था, सांसदों से बर्ताव का, और इसलिए इन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी और कांग्रेस में शामिल हो गए थे। और फिर ये कुछ वक्त तक महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर भी थे। तो इस वार पलटवार में नाना पटोले भी आ गए। जो लड़ाई उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी के बीच चल रही थी उसमें ये भी फंस गए। अच्छा, ये सारा कुछ शुरू हुआ था संजय राउत के एक्स पर डाले गए पोस्ट से। तो मैं आपको बता दूं कि संजय राउत वो शख्स हैं जिससे कि बीजेपी शायद उद्धव ठाकरे से भी ज्यादा चिढ़ती है, नफरत करती है। साल 2019 से संजय राउत ने जो सिलसिला शुरू किया कि अपने घर के बाहर सुबह सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे और जो तीखी कड़वी बातें कहते थे, जो बयान देते थे, वो बीजेपी को काफी अखरती थी, काफी चुभती थी। शुरुआत में तो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो उनके बयानों पर जवाब देते थे, लेकिन जब ये रोज की ही बात हो गई तो इसके बाद बीजेपी ने भी एक तोड़ निकाल लिया। संजय राउत के सामने बीजेपी ने खड़ा कर दिया केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के सुपुत्र नितेश राणे को। तो अब जब संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कुछ बयान देते हैं, कुछ कहते हैं, तो उसके जवाब में कुछ देर बाद नितेश राणे के घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। फिर नितेश राणे उस पर पलटवार करते हैं और बड़े ही तीखे कड़वे शब्दों के साथ आक्रामक तरीके से पलटवार करते हैं। तो फिलहाल सोमवार के दिन तो यही सारा कुछ हुआ महाराष्ट्र की राजनीति में। जैसा कि मैंने पहले बताया कि राज्य कई गंभीर मुद्दों से जूझ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा हो रही है शराब की, शबाब की और जुए की। तो राज्य की सियासत में जो कुछ भी हलचल होगी मेरी उस पर नजर बनी रहेगी। आपने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, एक है जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज जो आप देख रहे हैं, और दूसरा चैनल है जितेंद्र दीक्षित क्रॉनिकल्स जिसमें कि मैं अपराध से जुड़े किस्से कहानियां सुनाता हूं। उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।